14 मासूमों की मौत से दहला मध्य प्रदेश। भोपाल ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय संरक्षक शमसुल हसन बल्ली ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में डीओके 1 मैक्स खांसी सिरप के सेवन से हुई 14 मासूम बच्चों की मौत पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने इसे न सिर्फ एक मानवीय त्रासदी बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश का बड़ा दुखद विषय सामने आया है। तमाम लोग मंदिर मस्जिद और तमाम मुद्दों को उलझे रहते हैं, लेकिन बड़ा दर्दनाक विषय है बैतूल और छिंदवाड़ा का कि 14 बच्चे सिरप पीने से खत्म हुए। जिस दवाई पे हमने अंदर विश्वास करती है उसी दवाई में मिलावट का कहीं चल रहा है। शासन प्रशासन क्या कहेगा? नहीं, मेरा एक तो सबसे पहले मैं तमाम उन बच्चों को जो वक्त से पहले दुनिया में आए और आकर जो शहीद हो गए चले गए, उन बच्चों को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन तमाम परिवारों को 16 बच्चे डेथ हुई, 14 2 बैतूल में डेथ हुई, 14 वहाँ डेथ हुई और आगे बढ़ने की संभावना है। तो मैं तमाम उन बच्चों को, उनके परिवारों को, बच्चों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन परिवारों को इस दुख के माहौल को, दुख भरी उसको सहने की मालिक से प्रार्थना करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ लापरवाही कि हमेशा वही बात आती है कि छोटी मछली क्यों। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी से हमेशा हम संतुष्ट नहीं हैं। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में बेचने खरीदने की अनुमति दी उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग एजेंसी है जिनके पास थी जो दवा प्रतिबंधित दवाओं को दुकानों से बेचा जा रहा था, कोल्ड ड्रिंक सिरप, उन पर अविलंब 302 की कार्रवाई की जाना चाहिए। तो ये प्री प्लान हत्या है। जब कोई चीज़ मालूम था हमें कि इससे मौत हो सकती है तो उस दवाओं का बाज़ार में आना, बाज़ार में बिकना। मध्य प्रदेश एक स्वच्छ वातावरण का प्रदेश है। जिस तरह से 16 बच्चों की मौत हुई, मौत के बाद एक ड्रामेबाजी चल रही है कि जांच का विषय बना रहे हैं। ये जांच का विषय नहीं है, मौतें हो चुकी है, मौतों की क्या जांच करेंगे आप? तो मैं माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मोहन यादव जी से ये कहना चाहूँगा कि अविलंब ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर अपनी संवेदनशीलता का प्रूफ दें कि आप मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। चाहे कितना ही बड़ा कद क्यों ना हो, ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे जो मध्य प्रदेश की तहजीब को, तरबियत को खंडित करते हैं। और बच्चों के मामले में तो हमें बहुत से गंभीरता से आप लेते हैं। बच्चों को 16 बच्चों की मौत, 16 परिवारों का उजड़ जाना एक गंभीर विषय है मध्य प्रदेश का। अविलंब इसमें गिरफ्तारी होना चाहिए। तो बड़ा सवाल उठता है जब तो इस दवाई मार्केट में आती है तो उससे पहले जांच होती नहीं, बिल्कुल जांच होती है। मेरा वही कहना है कि जांच के उपरांत ही दवा पे रोक लगाई जाना थी और यहाँ पर मरने के 5 दिन बाद रोक लगाई जाती है। तो क्या कारण रहा है, सारे तथ्यों की न्यायिक जांच होना चाहिए। लेकिन उससे पहले उन गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जो 16 मासूम बच्चों के कातिल हैं। सिरप के साथ साथ हम बात करें अन्य दवाइयाँ भी मार्केट में ऐसी होती है जिससे मौत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल पैरासीटामॉल जैसी दवाएं हैं जिससे कि शरीर को बहुत तेज़ी से नुकसान होता है। और भी सिरप सर्दी के, खांसी के जो चल रहे हैं, लोग सिरप पीते हैं, नशा करते हैं, उस पर भी रोक लगना चाहिए। बहुत सारे मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में भी हम देख रहे हैं बच्चों को कि नशे में डूबे हुए हैं। सिगरेटों का नशे का कारोबार चल रहा है। लेकिन सरकार संवेदनशील तो है लेकिन कार्रवाई में थोड़ा सा पीछे हटती है। क्या कारण है? बड़े लोगों को तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं, बेचने वाले, खरीदने वालों पर अगर कार्रवाई हो तो ये नशा बंद हो। तो इस तरह मिलावटी और नकली सामान बनाने या बेचने वाले पर कठोर कार्रवाई का दंडात्मक प्रावधान आना चाहिए। नहीं, इस पर फांसी का प्रावधान होना चाहिए। इस पर फांसी की सज़ा होना चाहिए क्योंकि ये हत्या है, जानबूझकर हत्या। 16 मासूम बच्चों की डेथ होना यानी हत्या कारित की है ये बच्चों के साथ, प्री प्लान। इनको साजिश की बजाय 120 की धारा भी लगाना चाहिए। साजिश के साथ 302 का मामला मतलब ज़मानती नहीं होना चाहिए, गैर ज़मानती वारंट इशू करके गिरफ्तार कर इनको जेल में डालेंगे तो यकीनन मध्य प्रदेश का माहौल अच्छा हो। दूसरी एक चीज़, खास महत्वपूर्ण चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र पटेल राव जी जो हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, जब उनके बच्चे का छोटा सा विवाद हुआ था तो MP नगर में धरने पे बैठ गए थे। 16 बच्चों की मौत के बाद भी माननीय मंत्री महोदय नदारद हैं
तो मंत्री जी को इन 16 बच्चों की मौतों पे भी आगे आना चाहिए, या तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या 16 मौतों के सौदागरों पर अविलंब 302 का प्रकरण दर्ज कर जांच की जाना नितांत आवश्यक है। इससे बड़ा सवाल ये पहला ही मामला नहीं मध्य प्रदेश, इससे पहले भी कई नकली कंपनियों पर छापे मारे हैं, तो यूरिया खाद भी नकली, कई तमाम नकली चीजें आई है। इन 2 दिन मामला उठता है, किसी दिन ठंडे बस्ते में चला जाएगा। नहीं, सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में मौतों का तांडव चल रहा है, इससे पूरा मध्य प्रदेश की जनता, आवाम, बच्चों के परिवार विचलित हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य भी देखते हैं राजेंद्र शुक्ल जी, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अविलंब गिरफ्तारी होना नितांत आवश्यक है। इसमें अगर मगर की कहीं कोई संभावना नहीं है, सीधी 16 मौतों का मामला है और आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसलिए तत्काल माननीय मंत्री महोदय को आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। 16 लोगों के मामले में जो दवा विक्रेता हैं, जो कफ सिरप बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, उनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए। खाली सील करने, ताला डालने से काम नहीं चलेगा, उनको गिरफ्तार कर उनको तत्काल जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। सर, दीपावली का त्यौहार अभी आने वाला है, तमाम शहरों में छापामारी तो होती है, छोटी छोटी कार्रवाई करके 2000-1000 का जुर्माना बनाकर उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो मिलावटी सामान जब मार्केट में आता है और लोग उसको खरीद के अपने परिवार साथ खाते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। उस परिवार के लिए दिवाली अब कोई मायने नहीं रखेगी। जिस दिवाली से पहले जिसका रोशन चिराग रोशन था वो बुझ गया, उस घर में दिवाली क्या मनाएंगे हम लोग। तो मैं भी घोषणा करता हूँ कि दिवाली पे हम लोग बहुत सादगी से दिवाली मनाएं, चूँकि 16 बच्चों का मामला है। मैं तमाम मध्य प्रदेश की जनता से गुजारिश करूंगा कि दिवाली को बहुत सादगी से मनाएं, चूँकि 16 बच्चे, हमारे घर में भी बच्चे हैं। अगर हमारे यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो क्या हम अपने त्योहारों को रोशन करेंगे? क्या कभी नहीं कर सकते हम लोग। आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सबको एक हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी दल का हो या किसी संगठन का हो।